ये क्यों नहीं? ए भाई साहब, ओ भाई साहब, हेलो, उठो। तो सीएम का बेटा करण प्रताप सिंह। अरे मेरा बाप करण प्रताप सिंह। भला कर भाई साहब, पिछले साल बाढ़ आ गया, मेरा 2 भाई गया, घर बात गया, सब कुछ बर्बाद हो गया साहब। मुझे पैसा दे दो साहब। मेरे हाथ खोलो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मेरे हाथ खोलो प्लीज। अरे नेता लोग ऐसे बोलते हैं और भाग जाते हैं। मुझे नहीं छोड़ना। पैसा दे दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। तुम मेरे हाथ तो खोलो प्लीज। ठीक है ना? पक्का ना? वादा दे। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मेरे बीवियां 2 दिन से खाई नहीं साहब। अरे मदद करो मेरे साहब, मदद करो साहब। पैसे दो साहब। अरे साहब, इसमें क्या होगा साहब? इससे क्या होगा? मेरे बच्चों में। सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा। मंदिर आ जाना। प्रियंवदा देवी जिंदाबाद, प्रियंवदा देवी जिंदाबाद, करण प्रताप सिंह जिंदाबाद, प्रियंवदा देवी जिंदाबाद। भाभी,
तो फिर तुम भी तैयारी जल्दी कर दो, क्योंकि अगली शादी हमारी होगी। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। क्या हो रही? मंदिर है, तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? क्या व्हाट्सअप मैन, क्या कर रहे हो? चैम, कुछ नहीं हो रहा है। पहले ये बताइए कि भाभी और लक्ष्य कहाँ पर है? आ रहे हैं यार, फोन कर रहा हूँ। अब मैं ये कह रहा था कि सुना नहीं, ये मंदिर है। चलो। सीएम फैमिली की शादी अटेंड करने की परमिशन कुछ खास रिपोर्टर्स को मिल पाई है। हम इस खास आयोजन का लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए मैं आपको मंदिर ले चलती हूँ। विवाह के लगन का मुहूर्त आरंभ होने में कुछ ही समय बचा है। ये विवाह अगले 2 घंटों तक संपन्न हो जाना चाहिए। वर और वधू कहाँ है? उन्हें बुलाइए। जी पंडित जी। सुधांशु, जी मामा जी। करण और ऋषि लक्ष्य अभी तक कोई नहीं पहुंचे, पता करिए कहाँ है। लक्ष्य से तो अभी बात की थी, वो बस पहुंचने ही वाला है, मगर करण का फोन ऑफ आ रहा है, पता नहीं क्यों। पर कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करता हूँ। आपके करीब आने की कोई हिम्मत तक नहीं कर सकता। अगर वो लोग अपने इरादों में कामयाब हो जाते तो तू कैसे दिखाती सब? नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए भाभी, ऐसा कुछ नहीं। अरे वो तो छोटे मोटे गुंडे थे, ऐसे लूटने आए होंगे। आपकी इज्जत पे हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकते भाभी। अब ऐसी हालत में हम मंदिर तो नहीं जा सकते। भाभी एक काम करते हैं, जल्दी से घर जाते हैं और कपड़े वपड़े बदल के फिर मंदिर चलते हैं। Okay, Laksh, don't be nervous. Okay, all the best. आप क्या देख रही हैं? आपका दूल्हा ठीक तो लग रहा है, हाँ? उर्वशी, यकीन नहीं हो रहा है कि आज के बाद तुम परसों का इंतजार खत्म हुआ। आज के बाद इस घर में हर जगह तुम ही तुम नजर आओगी। आओगी ना? अपने प्यार पे यकीन नहीं हो रहा? उर्वशी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं? छू के देख लो। ये सपना टूट गया तो? नहीं टूटेगा। प्यार से बड़ा और कोई सच नहीं होता। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा उर्वशी। उर्वशी, हेलो। लक्ष्य, कहाँ हो तुम? तुम्हें तो सबसे पहले मंदिर पहुंच जाना चाहिए था। घर से निकले या नहीं? हाँ, मैं बस तैयार हूँ, निकल ही रहा था। तुम तो दुल्हन से भी ज्यादा टाइम लगा रहे हो। जल्दी से आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। या ओके, I'll be there.
सी यू, बाय। ओके। करण, अभी तक उन गुंडों की आवाजें मेरे कानों में आ रही हैं। पता नहीं अचानक कहां से आ गए। मेरी तो कपकपानी नहीं रुक रही है। भाभी, भाभी प्लीज, आज जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। जिनके साथ भगवान होता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कभी नहीं। और भाभी, जिंदगी में कभी कभी कोई बहुत बुरी बला टालने के लिए ऐसे छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। प्लीज भूल जाइए इसे। कैसे बोलूं करण, कैसे बोलूं? अगर आज कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं बचती। भाभी, भाभी प्लीज, प्लीज भाभी, ऐसी बातें मत कीजिए। आज आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत का दिन है। आज एक नए रिश्ते का जन्म होने वाला है। आज मरने मारने की बातें मत कीजिए भाभी, प्लीज। तुम जानते हो ना कि मेरे लिए हर रिश्ता अहमियत रखता है। अब मेरी जिंदगी में लक्ष्य की क्या अहमियत है तुम जानते हो। अगर आज कुछ हो जाता तो मैं लक्ष्य को कैसे मुंह दिखाती। भाभी प्लीज, प्लीज भाभी, मेरी बात मान लीजिए और आज जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाइए। करण, अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम सबके लिए तुम्हें पराई हो जाऊंगी। भाभी, आप हमारे लिए कभी पराई हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। और मान लीजिए शादी के बाद भी भगवान न करे अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई बुरा वक्त आया, तो आप मुझे आपके साथ ही पाएंगी हमेशा। प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए, वैसे भी काफी देर हो चुकी। भाभी कितनी बोरिंग साड़ी है। आप ये साड़ी लक्ष्य का फेवरेट कलर है। और भाभी, वो अब जो कुछ होना था वो तो हो गया। इस बात का जिक्र मां से मत कीजिएगा, बेकार में परेशान हो जाएगी। ठीक है। किसी की नजर न लगे। चले। साहब, हमने अपना काम कर दिया है। जैसे आपने समझाया था सब कुछ उसी तरह हुआ है। प्रसाद समझकर ले लेना आपस में। शुक्रिया साहब। शुक्रिया सर। अरे सुनो, जरा हंस के देखो। तुम्हारे आगे के दो दांतों को क्या हुआ? जब गए थे तब तो थे। साहब, लड़ाई में सब चलता है। करण प्रताप सिंह का एक पंच मैं रोक नहीं सका। ओह, मेरे कहने पर जो यमवदा देवी और उनके खानदान से हो रही मेरी जंग में अपनी हिम्मत से ज़्यादा रिस्क लेता है, उसका हक बाकियों से ज़्यादा बनता है। रख लो, जाओ। शुक्रिया साहब। अरे भागो जी, आज पहली बार पता चला कि आप तो बड़े रहमदिल हैं। ओह, थैंक यू श्वेता। वो क्या है, तुमने अभी जाना ही कितना है मुझे। कुछ दिन और साथ में रहोगी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि भागवत का दिल कैसा है।
विपक्ष में रहते रहते दरअसल मेरी इमेज प्रियंवदा देवी जी ने कुछ ऐसी बना दी है कि लोग मुझे गलत ही समझते हैं। और प्रियंवदा देवी जी की अपनी परेशानियां हैं। वो क्या है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री प्रियंवदा देवी जी की कुंडली में उनके खानदान में किसी को भी सुहागन बनने का सुख नहीं लिखा है। बेचारी ऐसी किस्मत लेकर आई है कि हंसते हंसते फूट फूट कर रोने लगती है। प्रियंवदा देवी जी, आगे आगे देखो होता है क्या। मामा जी, करण से मेरी अभी बात हुई है। करण उर्वशी भाभी को लेकर बस पहुंचने ही वाला है। आप परेशान मत होइए, लक्ष्य भी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। जिन्हें यहाँ होना चाहिए उन्हें छोड़ सब मौजूद है। कहाँ रह गए ये लोग इतनी देर। लीजिए, करण की गाड़ी आ गई, आइए। कुछ नहीं थोड़ी। क्या हुआ? माँ, वो यहाँ आते आते किसी के साथ हाथापाई हो गई थी। क्या? माँ, मजाक कर रहा हूँ। अरे आने की इतनी जल्दी थी, वो दरवाजे से ठोकर लग गई। हम लोग लेट तो नहीं हुए ना? नहीं, बिल्कुल टाइम पर पहुंचे हैं। मुहूर्त का वक्त बिल्कुल निकलने ही वाला था। अरे वाह, बहुत अच्छे लग रहे हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे उर्वशी। हमारे घर बहू बनकर आई थी, आज अपनी बेटी बनाकर विदा करेंगे तुम्हें। भैया, दूल्हे मियां कहाँ हैं? बस आता ही होगा यार, उसी का बेटा। दुल्हन अपने देवर करण प्रताप सिंह के साथ मंदिर पहुंच चुकी है। अब सबको दूल्हे के पहुंचने का इंतजार है। दूल्हा, जो कि जर्नलिस्ट है, लक्ष्य पंडित, आज उसका रिश्ता सीएम परिवार से जुड़ने जा रहा है। एक राजनीतिक परिवार से एक पत्रकार का ये संबंध कुछ अलग मायने रखता है। हमें खबर मिली है कि लक्ष्य घर से निकलने वाला है। माँ के कंगन पहनोगी ना? आ रहा हूं मैं। आप यहाँ? बहुत जल्दी में हूँ, अंदर आने को नहीं कहोगे? वेल, आई एम सॉरी, मुझे कहीं जाना है, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। पर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अगर उसे देखे बिना तुम चले गए तो उसके लिए तुम्हें जिंदगी भर पछताना होगा। देखिए, आप शायद बात को समझ नहीं रही हैं। मेरी शादी होने जा रही है। आई एम गेटिंग लेट, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, अच्छा ठीक है, बस इतना बता दो कि तुम अपनी हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो, और जहाँ भी जा रहे हो वहाँ हनीमून तुम्हारा होगा या फिर करण और उर्वशी? क्या बकवास कर रही हैं आप?
इससे पहले कि मैं अपनी तहजीब भूल जाऊं, आप यहां से चली जाओ। आउट। हाँ हाँ चली जाऊंगी, लेकिन इससे पहले कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये लिफाफा खोल के जरूर देख लेना। तुम्हें खुद ब खुद सबूत मिल जाएगा कि शादी किसकी हो रही है और सुहागरात किसकी होगी। लक्ष्य इस एनवेलप में तुम्हारा भविष्य है। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। आज सच्चाई खुद अपनी आंखों से देख लो, देख लो।